नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। वैसे तो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी नज़र लगी हुई है बेलागंज पर, क्योंकि बेलागंज में तीर है और लालटेन है। एक परीक्षा होनी है नीतीश कुमार की और एक परीक्षा होनी है तेजस्वी यादव की। एक बड़ा खेल होने वाला है बेलागंज में और एक छोटा खेल तो ऑलरेडी हो चुका। रात के अंधेरे में एक बड़ा खेल बेलागंज में हो गया। शीतल यादव ने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय जनता दल से। गया के बड़े नेता, मगध क्षेत्र के बड़े नेता, खासकर यादव समाज में जिनका दबदबा है, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया और कहा है परिवार की मदद करेंगे। आपको ये जाननी चाहिए ये बात कि मनोरमा देवी जो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ रही है बेलागंज से, वो शीतल यादव की भाभी है। यानी देवर और भाभी की जोड़ी बेलागंज में तेजस्वी यादव के लालटेन को बुझाने में लग गई है। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं था जितना आपको सुनने में लग रहा है कि शीतल यादव ने इस्तीफा दे दिया और अपनी भाभी को जिताने के लिए जुट गए हैं। ये सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो खेल हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अशोक चौधरी सब चीज अपने माथे पर लेके चल रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कि बेलागंज में तीर निशाने पर लगे और इस तीर को निशाने पर लगाने के लिए ऑपरेशन शीतल यादव को अंजाम दिया अशोक चौधरी ने। देखिए, टिकट नहीं मिला। जिस ग्राउंड पे वो शीतल यादव कह रहे हैं कि हमको टिकट देने का वादा था, टिकट नहीं दिया, इसीलिए हमने छोड़ दिया राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन कितने दिनों के बाद जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय शीतल यादव ने कुछ नहीं कहा। जब नॉमिनेशन हो रहा था उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कल अचानक एक बयान आ गया शीतल यादव का कि वो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रहे हैं और अपने परिवार की मदद करेंगे। यानी अपनी भाभी की मदद करेंगे, मनोरमा देवी को मदद करेंगे। तो एक पूरी प्लानिंग हुई शीतल यादव को मनाने में कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ दगाबाजी हुई है, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने आपको ठगा है, तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। घर बैठने से आपका काम होगा नहीं। तो ढेर सारे वादे, ढेर सारे आश्वासन, लंबी लंबी बातचीत हुई। कहा यही गया कि शीतल यादव को मना लिया गया है। पटना तक से भी फोन गया कि भाई आप मदद करिए, पार्टी की मदद करिए। तो आखिरकार शीतल यादव माने और मनोरमा देवी के पक्ष में अब मैसिव कैंपेन शुरू करने की तैयारी है। कहा यही जा रहा है कि देवर भाभी की ये जोड़ी बेलागंज का तमाम चुनावी समीकरण बदल देगी। ऐसे ही परेशान है सुरेंद्र यादव प्रशांत किशोर के मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद से। एक बड़ा डिवीजन देखने को साफ साफ दिखता है। जो सभाएं हुई है, हम पहले भी बता चुके, प्रशांत किशोर की जो मीटिंग्स हुई है बेलागंज में, उसमें मुसलमान उमड़ उमड़ कर आए हैं। मुसलमानों को लगता है कि ये सीट उनकी है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। 63-64 हज़ार मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पर, तो उनको चाहिए कि एक मुस्लिम नुमाइंदा उनका हो। और एक ही चेहरा देखते देखते, जैसा हम लोग गए भी थे बेलागंज में, लोग कह रहे थे कि एक चेहरा देखते देखते हम लोग उब चुके हैं, हमको नया चेहरा चाहिए। तो मुस्लिम वोटों का डिवीजन साफ साफ दिखता है। और शीतल यादव के आ जाने के बाद, देखिए, यादवों में डिवीजन था। मनोरमा देवी वोट कार्ड ले रही थी यादवों का, लेकिन शीतल यादव के प्लस हो जाने के बाद अब लगभग बराबरी का बंटवारा यादवों में हो सकता है, जिस तरह की तैयारी है। और अगर यादव आधा आधा हो गए तो समझ लीजिए कि नतीजा बेलागंज का क्या आने वाला है। फिर तीर निशाने पर लगने से कैसे चूक सकता है, जबकि पिछड़ा अति पिछड़ा की ढेर आबादी वहां पर है, बेलागंज में है। अगड़ों की आबादी है, भूमियारों की आबादी है। सुरेंद्र यादव कैंपेन भी कर रहे हैं मुस्लिम के भूमियारों के गाँव में। उनको भी भरोसा है कि भूमियार लोग वोट करेंगे। लेकिन जो सेंटिमेंट है एनडीए को लेकर, जो समर्थन है अगड़ी जातियों का, उसमें बिखराव कम दिखता है। लगता नहीं कि ये अगड़ी जातियां
वोट कर बिगाड़ देगी एनडीए का। सुरेंद्र यादव के व्यक्तिगत प्रभाव से कुछ वोट हो सकता है कि चला जाए, लालटेन में भी, उसमें भूमियार भी हो सकते हैं, राजपूत भी हो सकते हैं, लेकिन मैसिव वोट जो अगड़ों का है वो एनडीए के पक्ष में ही जाने के लिए बेताब दिखता है, जैसा बेलागंज में बातचीत करने से पता चलता है। और जो वहाँ से फीडबैक है वो यही बतला रहा है कि अगड़े वोटों में डिवीज़न कम होगा, लेकिन माइक में जो डिवीज़न है वो काफ़ी व्यापक हो रहा है। और उसकी दो बड़ी वजह, एक प्रशांत किशोर के मोहम्मद अमजद और अब शीतल यादव के आ जाने के बाद मनोरमा देवी का हौसला बढ़ा हुआ है। कहा यही क्षेत्र में जा रहा है कि देवर भाभी की जोड़ी ने पूरे बेलागंज के चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया और पूरा खेला वहां पर हो चुका है। अब मनोरमा देवी को जीतने से रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि यादवों का समर्थन, अगड़ों का समर्थन, अति पिछड़ों का समर्थन, पिछड़ों का समर्थन और तमाम वैसी वोट जो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, जिसके भरोसे वो पूरी सत्ता चलाते हैं बिहार में, उन वोटों का भी ध्रुवीकरण धीरे धीरे अब तीर के तरफ हो रहा है। तो मामला अब लगता है कि पड़ला जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन मनोरमा देवी का थोड़ा सा अप लगता है। और शीतल यादव ने जिस तरह का वहाँ बयान दिया है और जिस तरह से वो मेहनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से पटना से उनको बैकअप है, यही जतला रहा है कि मनोरमा देवी वहाँ पर अब बड़ी ज़बरदस्त मुकाबले में अब थोड़ी सी आगे दिख रही है। तो बेलागंज की तो कहानी यही है। अब चले आइए आप रामगढ़ में, वहाँ क्या हो रहा है। तो पहले से जो थी तैयारी, उस तैयारी को सब पार्टियों ने धीरे धीरे मजबूत किया है। बसपा ने भी मजबूत किया है, आरजेडी ने भी मजबूत किया है और भाजपा ने भी मजबूत किया है। मौका क्या है? मौका है कि जो अपर कास्ट वोटर है, खासकर जो राजपूत वोटर है, वो किसके साथ जाएगा। क्या राजपूत वोटों में डिवीजन होगा? क्या यादव वोटों में डिवीजन होगा? यही सबसे बड़ा सवाल रामगढ़ के लिए पूछा जा रहा है। एक माई का भी टेस्ट होना है रामगढ़ में, क्योंकि मायावती की अपनी ताकत हम पहले ही बता चुके। 30 से 35 हज़ार जो वोटर है वो मायावती के नाम पर वोट करता है, और पिंटू यादव और अजीत सिंह जो जगदाबाबू के बेटे हैं, तो यादवों का वोट किधर जाएगा? वो अपने बिरादरी को देंगे, पिंटू यादव को जो बीएसपी से खड़े हैं, या फिर वो लालटेन की तरफ जाएगा? इस पर एक नज़र रामगढ़ में लगी हुई है। अगर यादवों का डिवीज़न हुआ, जिस तरह से अभी हम बेलागंज की बात कर रहे थे, जिस तरह से बेलागंज में डिवीज़न करीब करीब अब माना जा रहा है शीतल यादव के आ जाने के बाद, देवर भाभी की जोड़ी बनने के बाद, कि डिवीज़न अब तय है और बराबरी का डिवीज़न है। ऐसा नहीं कि 75-25 का डिवीज़न है, ये बराबरी का डिवीज़न है यादवों का बेलागंज में। अगर उस तरह का कोई डिवीज़न रामगढ़ में अगर हुआ तो समझिए कि वहाँ भी तेजस्वी यादव को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और जगदाबाबू की प्रतिष्ठा, सांसद सुधाकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पे लग सकती है। तो इंतजार करिए रामगढ़ की तस्वीर और साफ होने का। लेकिन बेलागंज में एक खेल हो चुका है और उस खेल में मनोरमा देवी आगे अब दिखने लगी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।